बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों अभी शुरू करते हैं कार्डियोवास्कुलर एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट एड से। इसमें हार्ट मॉर्फोजेनेसिस का सबसे पहले बताया गया है। मॉर्फोजेनेसिस मतलब किसी भी ऑर्गन का डेवलप होना बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो हार्ट की जो मॉर्फोजेनेसिस है उसके अंदर इन्होंने क्या बताया है कि फर्स्ट ऑर्गन होता है जो कि फंक्शन करना स्टार्ट करता है किसी भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट तक ये बीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। वीक 4 आप किस तरीके से याद रखें कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और बाय वीक 4 हार्ट बीट करना भी शुरू कर देता है। कार्डिक लूपिंग क्या होती है? हार्ट जो है ना वो एक ट्यूब की फॉर्म में होता है, एक सीधी ट्यूब होती है, ठीक है। वो अपने ही एक्सिस के गिर्द से घूमती है ट्यूब जो है ना, मतलब लूप करती है, आप कर लें, ठीक है। तो उससे जो है ना वो एक पोर्शन लेफ़्ट बन जाता है और एक जो है वो राइट बन जाता है। पोलैरिटी लेफ़्ट और राइट उनको किस तरह मिलती है कि हार्ट ट्यूब जो है वो लूप करती है, ठीक है। और ये वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट पे बिगिन होती है, ठीक है। अब आगे उन्होंने बताया है कि डिफेक्ट इन द लेफ़्ट राइट डाइनिन इन्वॉल्व इन द लेफ़्ट राइट एसिमेट्री। डाइनिन जो है ना वो एक प्रोटीन है, ठीक है। जब इसकी जेनेटिक कोडिंग के अंदर कोई डिफेक्ट होगा ना तो उससे एक डिजीज़ होगी जिसको कार्टेजनर सिंड्रोम कहते हैं। और उस कार्टेजनर सिंड्रोम के अंदर एक जो है ना उसका एक पार्ट ये भी है कि उसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है, ठीक है। कार्टेजनर सिंड्रोम क्या है? एक्चुअली ये एक म्यूकोसिलरी डिजीज़ है जिसके अंदर सीलिया के एक्शंस जो है ना वो डिफेक्टेड होते हैं। एक्चुअली ये जो डाइनिन प्रोटीन है ना ये आपके साइटोस्केलेटन की को कंट्रोल करती है। साइटोस्केलेटन की मतलब जो मूवमेंट होती है ना उसके अंदर ये इन्वॉल्व होती है। ये एक रेयर डिजीज़ है कार्टेजनर सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल रिसेसिव यानी कि जेनेटिक डिजीज़ है और इसके अंदर जो है वो साइटस इन्वर्सस होता है। इसके अंदर क्रोनिक साइनोसाइटिस ब्रोंकिएक्टेसिस होता है। बेसिकली मूवमेंट ऑफ सीलिया जो है ना वो इम्पेयर्ड होती हैं। तो सीलिया जहाँ जहाँ पे भी आपके सीलिया हैं वो जो जो फंक्शन करते हैं वो फिर उस पेशेंट में इम्पेयर होंगे। जैसे कि आपके फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं और जब सीलिया नहीं होंगे या डिफेक्टेड होंगे तो उनकी मूवमेंट डिफेक्टेड होगी तो फिर इनफर्टिलिटी भी कार्टेजनर सिंड्रोम के अंदर जो है ना वो भी इसका एक वो डिजीज़ में शामिल होगा, ठीक है। अब जो है ना वो आगे बताया सेप्टेशन ऑफ चैम्बर्स। एट्रिया का सबसे पहले उन्होंने बताया एट्रिया की सेप्टेशंस किस तरह होती है। एट्रिया जो है ना ये पहले सबसे पहले एक ही प्रिमिटिव जो है ना वो एक ही एट्रिया होता है, ठीक है। अब उसको लेफ़्ट और राइट बनाने के लिए ना वो यहाँ से जो है ना वो सेप्टम प्राइमम आ रहा है और सेप्टम प्राइमम ग्रो कर रहा है नीचे किसकी तरफ? ये एंडोकार्डियल कुशंस, ठीक है। सेप्टम प्राइमम यहाँ से ग्रो करके ना नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो है ना ऑस्टियम प्राइमम है, ठीक है। ऑस्टियम का मतलब है सुराख। तो यहाँ पे जो पहले सुराख होता है ना उसको ऑस्टियम प्राइमम कहते हैं, यानी कि सेप्टम प्राइमम का सुराख। जब सेप्टम प्राइमम यहाँ से ग्रो कर रहा है तो ऑफकोर्स ये सुराख जो है वो छोटा हो रहा है, ठीक है। 2 में उन्होंने क्या दिखाया कि ऑस्टियम सिकंडम फॉर्म्स इन द सेप्टम प्राइमम ड्यू टू द सेल डेथ ऑस्टियम प्राइमम रिग्रेस। जब सेप्टम प्राइमम पूरा बन जाता है ना तो फिर एक पोर्शन पे ना सेल की एट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। और उस सेल की एट्रॉफी की वजह से एक सुराख बन जाता है और उस सुराख को क्या कहते हैं? ऑस्टियम सिकंडम। पहले जो सुराख था उसको कहते हैं ऑस्टियम प्राइमम। फिर जो ऑस्टियम सेप्टम प्राइमम बन गया और उसके बाद जो है वो सेल की एट्रॉफी हुई और उसकी वजह से जो सुराख बना वो बना ऑस्टियम सिकंडम, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे उन्होंने क्या बताया कि सेप्टम सिकंडम बनना शुरू कर देता है। ये किस तरह बनता है कि ये आपकी जो सेप्टम प्राइमम है उसकी राइट साइड से ग्रो करना शुरू करता है ऊपर से और इसी तरीके से जो है ना वो नीचे नीचे की तरफ ग्रो करता है। और ऑस्टियम सिकंडम जो आपका ये ऑस्टियम सिकंडम होता है ना ये आपका यहाँ से राइट से जो अगर जो ब्लड जा रहा है ना वो लेफ़्ट की साइड पे वो इसके थ्रू जाता है, ठीक है। क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर जो है ना वो आपके फीटस जो डेवलपिंग फीटस होता है ना उसमें ब्लड जो है वो राइट टू लेफ़्ट जा रहा होता है क्योंकि उस वक्त जो है वो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है ना उस टाइम जो है वो पल्मोनरी वास्कुलेचर के अंदर प्रेशर कम होता है तो राइट साइड के ऊपर ज़्यादा, तो राइट से लेफ़्ट जो है ना वो जा रहा होता है, ठीक है। अब 4 पे उन्होंने क्या दिखाया है कि सेप्टम सिकंडम एक्सपैंड्स एंड कवर मोस्ट ऑफ द ऑस्टियम सिकंडम। यहाँ पे जो है ना वो सेप्टम सिकंडम जो है ना वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ना वो तकरीबन वो सारा सुराख जो है ना वो उसने कवर कर लिया है। और अब जो एक छोटू सा सुराख बचा है ना उसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं और वो क्या है? वो है फोरामेन ओवेल, ठीक है। remaining portion of septum primum forms the one way wall of the foramen ovale। मतलब अब जो septum primum का थोड़ा सा पोर्शन बच गया ना वो क्या बना देता है? वो इस फोरामेन ओवेल का वन वे वॉल, यानी कि सिर्फ यहाँ से ब्लड इस साइड पे जा रहा है तो उसका जो है ना वो वॉल बना देता है। सेप्टम प्राइमम क्लोजेज अगेंस्ट द सेप्टम सिकंडम। ये जो है ना ये दोनों क्लोज हो जाते हैं और ये
बिल्कुल जो है ना वो सेप्टम प्राइमम भी ख़त्म, सॉरी ऑस्टियम प्राइमम ऑस्टियम सेकंडम दोनों ख़त्म हो जाते हैं। बचता क्या है, सिर्फ फोरामेन ओवेल। और फोरामेन ओवेल भी बर्थ तक रहता है। बर्थ पे जैसे ही लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे ही जो है वो बच्चा पहली सांस लेगा और उसका जो है ना वो पल्मोनरी वास्कुलेचर में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो लेफ़्ट एट्रियम जो है ना वो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा और ये जो है ना वो फोरामेन ओवेल सील हो जाएगा। ठीक है। सेप्टम सेकंडम एंड सेप्टम प्राइमम फ्यूज ड्यूरिंग इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, मतलब आपके सेप्टम सेकंडम और सेप्टम प्राइमम जो है ना वो फ्यूज़ कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वो एट्रियल सेप्टम इस तरीके से बन जाता है। पेटेंट फोरामेन ओवेल का मतलब क्या है कि आपका बेबी का जो फोरामेन ओवेल था ना वो खुला रह गया है। ठीक है। caused by the failure of septum primum and septum secundum, यानी कि सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकंडम के जो दोनों सेप्टम थे ना ये आपस में मिले ही नहीं सही तरीके से, इसलिए जो है वो एट्रियल सेप्टम पूरा बना ही नहीं और फोरामेन ओवेल जो है ना वो खुला रह गया है बर्थ के बाद भी। मोस्ट आर लेफ्ट अनट्रीटेड, कैन लीड टू द पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, क्योंकि वैसे तो प्रेशर जो है वो इस साइड पे यहाँ पे जो है वो ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है, तो इसलिए जो है ना वो इस ये क्लोज ही रहता है, इसलिए जो है वो इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है। लेकिन कई दफ़ा जो है ना ये एम्बोलाइज जो है ना वो जा सकते हैं, आपके वीनस थ्रोम्बो एम्बोलाई जो है ना वो आर्टीरियल सिस्टम के अंदर जा सकते हैं राइट से लेफ्ट शंट के ज़रिए, और जैसे कि ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स के अंदर होते हैं। मतलब फोरामेन ओवेल का पेटेंट रहना एक डिफरेंट चीज़ है, मतलब वो भी एक सुराख है इसी के अंदर ही, और वैसे एट्रियल सेप्टल के अंदर जो है ना वो सेप्टम के अंदर सुराख होना वो एक डिफरेंट है। ठीक है। तो ये दो फोरामेन ओवेल और ASD के दोनों ही राइट टू लेफ्ट शंट्स काज करते हैं। अब जो है ना वो वेंट्रिकल का उन्होंने बताया है। वेंट्रिकल की मॉर्फोजेनेसिस कहती है कैसे होती है। वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आपके दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टम होता है ना, वो उसके दो पोर्शन होते हैं। एक तो ये थिक मस्क्यूलर पोर्शन होता है एक उसका, और एक जो है ना वो उसका मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है। अभी ये बताएंगे कि ये किस तरह बनता है। जो मस्क्यूलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है ना, ओपनिंग इज कॉल्ड, सॉरी, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि आयोटिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट्स एंड फ्यूजेस विद द मस्क्यूलर वेंट्रिक। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बता रही थी कि इंटरवेंट्रिकुलर जो फोरामेन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है ना वो उसके दो पोर्शन होते हैं। एक जो है ना वो मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है और एक मस्क्यूलर पोर्शन होता है। ये आप देख सकते हैं थिक मस्क्यूलर पोर्शन है। और यहाँ पे आपका ना एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है, मतलब आपकी एओर्टा और जो पल्मोनरी जो आपकी प्रिमिटिव वाली है उसके अंदर जो सेप्टम होता है ना वो रोटेट करके नीचे आता है। ठीक है। और वो यहाँ पे ऊपर जो है ना वो मेम्ब्रेनस पोर्शन बना देगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का। ठीक है। और इस तरीके से जो है ना वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन क्लोज हो जाएगा। आधा पोर्शन मतलब ज़्यादातर पोर्शन उसका मस्क्यूलर है और ये एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम जो है वो रोटेट करके इधर आएगा और वो मेम्ब्रेनस जो है ना वो पोर्शन बना देगा और इस तरीके से ये क्लोज हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल कुशन सेपरेट्स एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल। अभी तो हमने पहले ये पढ़ा कि एट्रिया किस तरह डिवाइड होते हैं आपस में, और फिर वेंट्रिकुलर किस तरह डिवाइड होते हैं। अब जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को कौन आपस में डिवाइड करता है, ये आपके जो है ना वो एंडोकार्डियल कुशंस जो है ना वो सेपरेट करते हैं एट्रिया को वेंट्रिकल से। और ये जो है ना ये दोनों ये जो है ना मेम्ब्रेनस पोर्शन के अंदर इनकी भी कंट्रीब्यूशन होती है और एट्रियल सेप्टेशन में भी इनकी कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये डॉर्सल एंडोकार्डियल कुशंस हैं। ठीक है। ये एंडोकार्डियल कुशंस हैं वो इस सेप्टेशन के अंदर भी इनकी कंट्रीब्यूशन है और वेंट्रिकुलर सेप्टेशन के अंदर भी इनकी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो एक MCQ का पॉइंट है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ना वो आपका मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डिक एनोमली होती है। ठीक है। ये MCQ में अक्सर आ जाता होता है कि मोस्ट कॉमन कार्डिक एनोमली कौन सी है, वो VSD है। VSD जो है वो ASD से कॉमन है। यूजली अकर इन द मेम्ब्रेनस सेप्टम, और जाहिर बात है ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि मेम्ब्रेनस पोर्शन के अंदर ही सुराख रह जाएगा क्योंकि यहाँ से रोटेट होके आ रहा है और कोई एंडोकार्डियल कुशन उसके अंदर जो है वो कर रहा है। ये मस्क्यूलर वाले के अंदर जो है ना वो कम कॉमन होता है। ठीक है। तो ज़्यादा कॉमन उसके मेम्ब्रेनस पोर्शन VSD जो है ना वो वेंट्रिकुलर सेप्टल जो मेम्ब्रेनस पोर्शन है उसके अंदर कॉमन होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।